उत्तर प्रदेश जनपद इटावा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के कुशल नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। आपको बता दें, आज दिनांक 23/6/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में मीडिया सेल इटावा द्वारा सोशल मीडिया सतत निगरानी रखी जा रही थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके केश काटे जा रहे थे। एसएसपी इटावा द्वारा प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी भरथना एवं थाना प्रभारी बकेवर को जांच आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में उपरोक्त अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। प्रकरण की जांच की गई तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि दिनांक 21/6/2025 को थाना बकेवर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादरपुर में ग्राम वासियों द्वारा सामूहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक मुकुट मणि पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम जवाहरपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा एवं आचार्य संत सिंह पुत्र राम आधार निवासी गुड़ा शेरपुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर के देहात द्वारा कथा का पाठ किया जा रहा था। कुछ ग्रामवासियों द्वारा इस बात का ऐतराज किया गया कि कथावाचक द्वारा कथा का आयोजन करने से पहले अपने आप को ब्राह्मण बताया, जबकि वे अन्य जाति के हैं। इस बात को लेकर गांव वालों द्वारा कथावाचक उपरोक्त के साथ भद्रता की गई तथा उनके केश कटवा दिए गए। थाना बकेवर पुलिस द्वारा पीड़ित की पहचान कर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है। पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जात की पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए?
ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब ये अहिर हो करके, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने दादरपुर की घटना हुई है, ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। और मुझे तो लगता है कि घटनाएं अगर हो कहीं जाति हिंसा न करते, और जो लोग ये कथावाचकों को लाए थे वो मुश्किल वहाँ से 15 किलोमीटर उनकी दूरी होगी गाँव की, तो पहले ही से उनको ये पता था कि किस जाति के हैं। लेकिन जब उन्हें वहाँ बुला के और उनको अपमानित किया गया, मुंडन कराया गया, और तो और बड़ा शर्म की बात है कि उसके ऊपर पेशाब, किसी महिला से पेशाब करा के पवित्र होने के लिए पेशाब उनके ऊपर डालेगी। घटना के बाद आप लोगों का पार्टी की तरफ देखिए, अभी एसएसपी साहब ने कहा है और आश्वासन दिया है कि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, और अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर के न्याय दिलाने का काम। क्या लग रहा है ये लोग यादव थे और अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इनके साथ कृत्य किया गया? हाँ, ये पीडीए के लोग थे, यादव थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, लेकिन इसमें भी एक षड्यंत्र है कि 15 किलोमीटर के दूरी के लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग हैं। ये तो इनका एक षड्यंत्र है कि उन लोगों को बुला के इस तरह अपमान किया है, सर मुंडन किया है, उनके ऊपर पेशाब डाली गई, चैन, अंगूठी, सब राज्यों का सारा कमरा वाले वगैरह सब कुछ रखा। सपा के लोग भी आज आए हैं यहाँ पर हाँ, पूरी कंप्लीट करके भेज रहा हूँ। 25,000 रुपये जब लिए हैं। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।